Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, Avery, McLeod and McCarthy identified the transforming principle of Streptococcus pneumoniae as four options are given. First is RNA, second is DNA, third is protein and fourth is polysaccharide. Question में कह रहे हैं कि एवरी, मैक्लॉइड और मैकार्टी ने किसको आइडेंटिफाई किया था एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। एवरी, मैक्लॉड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट का। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें इन्होंने माइस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या किया था, सबसे पहले जो माउस था उसको इन्होंने रफ स्ट्रेन, मतलब दो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के। एक रफ स्ट्रेन लिया और एक स्मूथ स्ट्रेन लिया। तो जो रफ स्ट्रेन था वो नॉन विरुलेंट था, यानी कि बीमारी क्रिएट नहीं करता। और जो एस स्ट्रेन था वो विरुलेंट था, स्मूथ स्ट्रेन जो था, यानी कि वो बीमारी क्रिएट करेगा, निमोनिया क्रिएट करेगा। तो इन्होंने पहले आर स्ट्रेन, जो रफ स्ट्रेन था, वो इंजेक्ट किया माउस में एंड द माउस लिव्ड। फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्मूथ स्ट्रेन लिया एंड इंजेक्ट किया माइस में एंड द माइस डाइड, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, क्योंकि इन्हें पता चला कि यार एस स्ट्रेन से डेथ हो रही है, तो एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर देते हैं। अब देखते हैं, माउस को इंजेक्ट किया तो माउस लिव्ड रहा, मतलब जिंदा रहा, यानी कि उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एस स्ट्रेन जो था उसको हीट किल कर दिया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन जो कि जिंदा थे, उनको इंजेक्ट किया माउस में और पाया कि माउस जो था वो मर गया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। तो इससे उन्हें ये पता चला कि जो हीट किल्ड स्ट्रेन थे, तब भी जो आर स्ट्रेन था उनका डीएनए, हीट किल्ड स्ट्रेन का जो डीएनए था जिसमें इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी थी, जो विरुलेंस थी, वो जो थी वो आर स्ट्रेन ने पिकअप कर ली बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिस अकर्स ओनली इन द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। तो इससे उन्हें ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो रहा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का, वो हो रहा था एज डीएनए मॉलिक्यूल्स। सो फॉर दिस क्वेश्चन we will answer the question now. First is RNA written, so this will be wrong. Second is DNA, which will be correct answer. C option is protein. तो प्रोटीन जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल में इन्वॉल्व नहीं होता है, पॉलीसैकेराइड भी नहीं होता। So the final answer to this question will be option number B. Hope you understood it well. All the best.